So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with Me. प्लेलिस्ट चल रही है कंज्यूमर बिहेवियर की और आखिरी के कुछ लेक्चर्स जो है वो कहीं ना कहीं बचे हैं, तो हम अंजाम में पहुंच चुके हैं, कहीं ना कहीं आखिरी में पहुंच गए हैं हम कंज्यूमर बिहेवियर की प्लेलिस्ट में। आखिरी कुछ लेक्चर्स, इनको ध्यान से पढ़ लीजिए और अगर बिल्कुल नए हैं इस लेक्चर में तो मैं यही चाहूँगा आप कि पहले लेक्चर से देखते हुए आएँ ताकि सब कुछ एकदम क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आए। शुरू करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम बात करने वाले हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। बट आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन. Also, if you haven't joined my Telegram group yet, you can join it. Link is in the description box, जहाँ पे 1600 से ज़्यादा कहीं ना कहीं लोग जुड़ चुके हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एक ही मोटिवेशन जो है वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत मायने रखती है और वो ये है कि आप मुझे मोटिवेट करें बाई सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड शेयरिंग इट विद योर बेस्ट फ्रेंड। आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप अपने हर दोस्त से शेयर करें, पर आप अपने प्रिय दोस्त यानी कि बेस्ट फ्रेंड से शेयर तो कर ही सकते हैं, तो ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। शुरू करते हैं, बात करते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। अपने ही आप में ये टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एक किसी कंपनी की जब हम बात करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या किसी फर्म की बात करते हैं, की बात है, हमें एक चीज जो अपने दिमाग में रखनी होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बैक ऑफ द माइंड में हमें ये हमेशा रखना होता है कि कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है, वो हमारे लिए किंग है। कस्टमर इज अ किंग। आप उसी के लिए काम कर रहे हो, आप जितनी भी स्ट्रेटेजीज बना रहे हो, वेरियस डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपको ये याद रखना है कि ये सारा काम आप कर रहे हो कस्टमर के लिए, क्योंकि आपका जो एंड गोल है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज हैं, वो यूज कौन करेगा, वो यूटिलाइज कौन करेगा? कस्टमर करेगा। तो कस्टमर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बहुत जरूरी है कि कस्टमर जब भी आपके प्रोडक्ट को खरीद रहा हो या आपकी सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहा हो, तो वो पूरी तरीके से कंटेंट फील करे, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड फील करे। एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस लेक्चर, जिसमें हम समझेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के लिए, क्यों ज़रूरी है ये इतना मार्केटर्स के लिए, क्यों ज़रूरी है किसी भी कंपनी के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन। समझते हैं बेहद ही आसान शब्दों में कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है। Now, customer satisfaction, it refers to the extent to which consumers are content with their experiences of a product or service. हम सभी कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स हैं, कुछ ना कुछ हम कंज्यूम कर ही रहे हैं, किसी ना किसी गुड्स और सर्विसेज की कंजम्पशन हम कर ही रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो। सो डेफिनेटली कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जिससे हम पूरी तरीके से कंटेंट फील करते हैं। हमें लगता है कि हाँ भाई, हमारी मनी जो हमने उस पर पैसे लगाए थे वो पूरी तरीके से यूटिलाइज हुए हैं। जिस नीड के लिए हमने प्रोडक्ट या सर्विस का इस्तेमाल किया था, वो नीड भी पूरी तरीके से हमारी हुई है, कंप्लीट और सेटिस्फाई। तो हम पूरी तरीके से कंटेंट फील कर रहे हैं। तो दे कैन बी प्रोडक्ट्स जो आपको फुल्ली सेटिस्फाइड कर सकते हैं, दे कैन बी प्रोडक्ट जो आपको मॉडरेटली सेटिस्फाई कर सकते हैं, और दे कैन बी प्रोडक्ट्स जिनसे आप सेटिस्फाई नहीं होगे। और इफ यू आर नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई बाय एनी प्रोडक्ट, यू आर गोइंग टू स्विच, आप किसी और ब्रांड की तरफ अपना रुख मोड़ोगे कहीं ना कहीं। सो डेफिनेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि कितना आप कंटेंट फील कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा है, कितना गुड एक्सपीरियंस आपका रहा है फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कहीं ना कहीं मार्केटर्स के लिए समझने के लिए कि कितना अच्छा उनका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं काम कर रहा है मार्केट में। सो डेफिनेटली कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच कंज्यूमर्स आर कंटेंट। किस एक्सटेंट तक, किस हद तक कंज्यूमर्स कंटेंट फील कर रहे हैं फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोडक्ट। क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हम सभी की, जब हमने किसी चीज को खरीदा नहीं होता है उससे पहले हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं फ्रॉम दैट ऑफ प्रोडक्ट। बट व्हेन वी एक्चुअली यूज समथिंग, जब हम किसी चीज का इस्तेमाल करने लगते हैं, व्हेन वी आर एक्चुअली गोना कंज्यूम समथिंग, तब हमें रियलिटी समझ में आती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। दैट रियलिटी कैन बी बेटर देन व्हाट वी हैव एक्सपेक्टेड,
it cannot be better than what we have expected, it can be worse than what we have expected. So there can be two situations, either आपने जो expect किया था उससे आपको अच्छा ही मिला तो आप पूरी तरीके से satisfied हो, there can be ये भी हो सकता है कि आप उतना अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे हो, सो यू गोइंग टू स्विच और आप दूसरे ऑप्शन देखोगे, कंप्लेन करोगे, फीडबैक दोगे और बहुत सारी चीजें. सो डेफिनेटली कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन यही बताता है कि किस हद तक आप कहीं ना कहीं फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस सेटिस्फाइड हो. दूसरी बात हम करने जा रहे हैं, बेसिकली आसान भाषा में अगर और इसको सिंपल शब्दों में हम समझने की कोशिश करें तो बेसिकली इट इज द आउटकम ऑफ कंपेयरिंग योर एक्सपेक्टेशंस. आई जस्ट नाउ टोल्ड यू कि आप यहां पर कंपेयर कर रहे हो एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी से, कि भाई हमने कुछ चीजें अपने माइंड में मेकअप की थी कि भाई ये प्रोडक्ट ऐसा होगा, इससे ये होगा, इससे वो होगा. स्पेशली आजकल के टाइम पे देयर आर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली अगर हम बात करें. सो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि दिस पर्टिकुलर ऑइंटमेंट और दिस पर्टिकुलर क्रीम गोइंग टू मेक मी फेयरर, ओके, और या इससे मेरे एक्ने चले जाएंगे, और फिर लाइक व्हेन यू आर एक्चुअली गोना यूज इट आपको पता चला कि भाई और वर्स हो गई कंडीशन. तो भाई एक्सपेक्टेशंस वो थी जो आपने अपने दिमाग में बनाई थी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, और रियलिटी वो है जो आपने एक्चुअली उसकी वजह से सफर किया और एक्चुअली एक्सपीरियंस किया जब आपने प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू किया. अब वो जब आप कंपेयर करते हो तो आपको क्लियर अंदाजा मिल जाता है कि आप सेटिस्फाइड हो या नहीं. So basically it is the outcome, ये एक रिजल्ट है of comparing what you have expected to that of your reality. अगली बात, when consumers feel that their needs and desires are met, तो जब कंज्यूमर्स को ये लगता है कहीं ना कहीं कि उनकी नीड्स और डिजायर्स मेट हो रहे हैं, आप भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, लेट्स सपोज आप कोई टूथपेस्ट यूज कर रहे हो और आप उससे सेटिस्फाइड हो, तो आप उतना स्विच नहीं करोगे कि आपको हर बार नया लेना है. नहीं, अगर कोई आप मे बी आप कुछ यूज कर रहे हो, लेट्स सपोज आप डिओड्रेंट यूज कर रहे हो कोई, सो अगर आप उस डिओड्रेंट से सेटिस्फाइड हो, आपको उसकी स्मेल अच्छी लग रही है, सो यू नॉट गोइंग टू स्विच दैट मच कि भाई आप लगातार स्विच कर रहे हो डिओड्रेंट में, मैं अगले महीने कुछ और लूंगा, कुछ और लूंगा. इफ यू लाइक दैट पर्टिकुलर स्मेल, you will buy that again and again. So definitely, and यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देने वाली बात है, यू विल बाय दैट अगेन एंड अगेन बिकॉज योर नीड्स एंड डिजायर्स आर मेट. तो अगर वो मेट है, आप सेटिस्फाई फील कर रहे हो, बार बार उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो, एंड दैट्स हाउ सिग्निफिकेंट इट इज फॉर अ कंपनी कि वो चाहती है कि कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो ताकि रिपीट परचेज करे, वो लगातार बार बार आपके ही पास आए, कहीं और स्विच ना हो. इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन अपने आप में. So when consumers feel that their needs and desires are met, definitely they are likely to be satisfied, and they are likely to they are more likely to buy products from you only. So it plays a crucial role in creating brand loyalty. और इसीलिए इसी से कहीं ना कहीं आपकी ब्रांड लॉयलिटी क्रिएट होगी. जब कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा प्रोडक्ट के लिए, उसे अच्छी सर्विसेज मिलेंगी, अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छी सर्विसेज बाद में भी मिलेंगी, मतलब जो आपकी पोस्ट परचेज सर्विसेज होती हैं वो भी अच्छी मिलेंगी, और उससे कहीं मतलब सब कुछ ईज में होगा सारा काम, तो कस्टमर डेफिनेटली आपके पास लौट के आएगा. एकदम श्योरिटी वाली बात है कि वो दोबारा आएगा आपके पास. सो डेफिनेटली इससे आपकी ब्रांड लॉयलिटी क्रिएट होगी. कस्टमर जब आपके लिए लॉयल होगा, आपके ब्रांड के लिए लॉयल होगा, सो डेफिनेटली वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट होगा जिससे आपकी गुडविल स्टैब्लिश होगी, आपका ब्रांड इनहेंस होगा. सो it plays a crucial role in creating brand loyalty and influencing repeat purchase behavior. So customer satisfaction, we can say it is influenced by factors. So बहुत सारे factors हैं जो कि customer satisfaction को influence करते हैं. Customer satisfy हो सकता है product को देखकर, mostly जो वो यही होता है कि भाई product अच्छा है तो वो satisfied होगा, सर्विसेज अच्छी हैं तो वो सेटिस्फाई होगा, प्राइस को देखकर भी वो सेटिस्फाई हो सकता है, ब्रांड वैल्यू भी एक वन ऑफ द फैक्टर हो सकती है जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकती है. इट कैन बी पोस्ट परचेज सपोर्ट. आजकल के टाइम पे पोस्ट परचेज सपोर्ट इज समथिंग व्हिच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इन्फ्लुएंस करती है कहीं ना कहीं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को. तो ये छोटा सा इजी सा लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा जिसमें हमने बात करी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की. इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज इन पार्ट 12 we'll talk about
सॉरी, इन पार्ट 14, ये जो है ये पार्ट 13 था। सो इन पार्ट 14 विल टॉक अबाउट कि क्या बेनिफिट्स हैं कहीं ना कहीं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के। पर इन नेक्स्ट पार्ट, टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर।